हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। मेरा नाम है अंशिका पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। आज का ये जो सेशन है ये एक स्ट्रैटेजी सेशन भी है, प्लस एक ऐसा सेशन है जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जाता है, सोचा जाता है। एंड इनफैक्ट हमसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कनेक्टेड हैं वो ये सोचते हैं कि आखिर 1% स्टूडेंट्स जिनका जेआरएफ होता है वो ऐसा अलग क्या करते हैं उन बाकी स्टूडेंट्स के साथ, बाकी स्टूडेंट्स जो वो नहीं कर पाते हैं, और कैसे वो बाकी स्टूडेंट्स भी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं, जो जेआरएफ स्ट्रैटेजी हम जिसको कह सकते हैं, जिससे कि उनका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो सकता है, जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। तो इस पूरे वीडियो में मैंने सब कुछ जितने भी पॉइंटर्स हैं उनको डिफरेंट सब पॉइंट्स में भी डिवाइड किया है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आपको ये वीडियो एंड करने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंसाइट आपका क्लियर हो जाएगा, काफ़ी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा कोई भी। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि वो क्या चीज़ अलग होती है जो कि टॉप 1% स्टूडेंट्स को बाकी लोगों से स्टैंड आउट करता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो होती है उनकी एकेडमिक एक्सीलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो अपने ग्रेजुएशन में होते हैं, या जब वो अपने मास्टर्स में होते हैं, या फिर अपनी स्कूलिंग में भी होते हैं, उनका जो मेन फोकस होता है वो अपने सब्जेक्ट पर मास्टरी हासिल करने का होता है। वो ये सोचते हैं कि कैसे उनको अपने सब्जेक्ट के बारे में थरो नॉलेज हो सके, कैसे उनको सब्जेक्ट के बारे में डीप में नॉलेज हो सके, जिसके लिए वो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं। सेकेंड, वो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, और दैट्स हाउ उनका पेपर 2 स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि उन्होंने एकेडमिक एक्सीलेंस पर ध्यान दिया है, उन्होंने फैक्ट्स को समझा, उन्होंने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझा है। नेक्स्ट कम्स आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज फोकस ऑन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, यानी कि जो भी उनके सब्जेक्ट का बेस है, जो कोर है, यानी कि ऐसी चीज़ जो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पता ही होनी चाहिए। ये तो पता ही होगा, ये तो बहुत बेसिक है। बहुत सारे लोगों के बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते हैं, और फिर वो इतने बड़े एग्जामिनेशन के बारे में सोचते हैं, इतने बड़े एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बारे में सोचते हैं जहां पर उनके छोटे छोटे बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। तो पहले तो आपको अपने बेसिक्स ही क्लियर करने होंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट, कनेक्टिंग एंड रिटेंशन, यानी कि जो भी वो पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको नए पढ़ने वाली चीज़ों के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं और उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं, ताकि उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें रिटेन रहें। क्योंकि जब भी हम फैक्ट बेस्ड चीज़ों की बात करते हैं, तथ्यात्मक चीज़ों की बातें करते हैं, तो जितना रिटेंशन होगा, जितना रिविजन होगा, उतना ही वो आपके दिमाग में फॉर लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम जो है वो आपके दिमाग के सबकॉन्शियस में स्टोर रहेगा, जो आपको बाद में जब आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं या आप एग्जाम में बैठते हैं तो वो आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 1% स्टूडेंट्स को अलग करता है वो होता है उनकी एग्जाम स्ट्रैटेजी। जिस तरह से वो अपनी एग्जाम स्ट्रैटेजी को बनाते हैं, जिस तरह से वो स्ट्रैटेजाइज करते हैं चीज़ों को, वो बाकी स्टूडेंट्स से काफ़ी डिफरेंट होता है। उनको पता होता है कि उनको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, उनको पता होता है कि कैसे उनको स्मार्ट स्टडी करनी है, और उनको ये भी पता होता है कि कैसे प्रैक्टिस विल मेक देम परफेक्ट एंड प्रैक्टिस विल मेक देम अंडरस्टैंड कि उनके लूप होल्स क्या हैं, उनकी कमियां क्या हैं, उनको कैसे वो सुधार सकते हैं। सो ये 3 पॉइंटर्स हैं। टाइम मैनेजमेंट बिकम्स अ वेरी क्रूशल स्टेप इन योर प्रिपरेशन फॉर जेआरएफ, जहाँ पर आपको अपना डेडिकेटेड टाइम देना है पेपर 1 एज वेल एज फॉर पेपर 2, क्योंकि बाद में आपको पेपर 1 को जिम्मेदार नहीं ठहराना कि यार हमने पेपर 1 पे ध्यान नहीं दिया, 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले हमने पेपर 1 की एक बुक खरीद लिया, उससे पढ़ाई शुरू करिए, यार पेपर 1 ही बेकार हो गया। जब आपने जिस चीज़ को टाइम ही नहीं दिया तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस चीज़ से आपको रिजल्ट मिलेगा या बेनिफिट मिलेगा। आपने खुद टाइम नहीं दिया और फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते उस चीज को, राइट? तो आपको अपना टाइम इस तरह से मैनेज करना है फ्रॉम डे 1, फ्रॉम स्टार्टिंग, व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, एक बैलेंस बना करके चलिए बिटवीन पेपर 1 एज वेल एज बिटवीन पेपर 2। नेक्स्ट, स्मार्ट स्टडी हार्ड वर्क से बहुत बहुत ज़्यादा बेटर होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस डोमेन में ज़्यादा पढ़ाई करनी है, मतलब आपको किस डोमेन को छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस जानने से कि क्या पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन में बहुत सारे फैक्ट बेस्ड चीज़ें आती हैं। अब ऐसे में आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, या आपको अगर 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं हायर एजुकेशन में, तो आपको क्या वो स्ट्रॉन्ग डोमेन है जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है या आप कर सकते हो उसको अच्छा, आप वहाँ पर ज़्यादा फोकस करें। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें हैं, साइंस का एस्पेक्ट है,
अब उसमें आपको क्या चीज़ें हैं जो थोड़ी सी लर्न करने वाली, जैसे एनवायरमेंटल लॉज हैं, इनके डेट्स आप याद कर सकते हैं, इनके ये किस लिए आए हैं ये आप याद कर सकते हैं। अगर आपको पोल्यूशन नहीं याद हो रहा है, आपको हैवी वर्ड्स नहीं याद हो रहे हैं, आपको पीसीबीज नहीं पता है, पीओपीज नहीं पता है, आपको वाटर ट्रीटमेंट नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको यस लॉस समझ में आ रहे हैं, आपको एसडीजी एमडीजी समझ में आ रहा है, आपको नेचुरल डिजास्टर समझ में आ रहा है, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपने उस यूनिट में से क्या ओमिट आउट किया है, वो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं कर रहा है और एक बैलेंस भी बनाकर चल रहा है पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में। देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। जितने मॉक टेस्ट, जितने पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं, उतने ही आप पारंगत बनते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होती है और आपकी गलतियां जो हैं वो कम होने लगती हैं धीरे धीरे, और एग्जामिनेशन में आकर के आपकी एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मेंटल प्रेपरेशन की। हम यूं तो बहुत सारी बातें करते हैं कि भाई ये रिसोर्सेस पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, लेकिन हमारे मेंटल वेलबींग की कोई बात नहीं करता है। एंड दैट्स हाउ दी 1% स्टूडेंट जिनका जेआरएफ निकलता है वो बाकी स्टूडेंट से अलग होते हैं, क्योंकि वो इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि सराउंडिंग्स की या उनके खुद की पर्सनल चीज़ें जो है वो उनके दिमाग पर हावी ना हो, क्योंकि वो उस चीज़ को रिस्क नहीं कर सकते हैं, वो अपना जेआरएफ रिस्क नहीं कर सकते हैं। और इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ से टैकल करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड एफर्मेशंस। अपने आप से तो गलत मत बोलिए, अपने आप के बारे में तो गलत मत बोलिए, अपने आप से तो सेल्फ टॉक कीजिए। पूरी दुनिया, पूरा समाज, पूरी सोसाइटी आपको वैसे भी ब्लेम करने पे लगी हुई है, अभी जेआरएफ नहीं हुआ, अरे 2 बार से नेट ही हो रहा है, ओहो सिर्फ ओनली पीएचडी हुआ। अब इन सब के बीच में अगर आप खुद से ही सेल्फ टॉक अच्छी नहीं कर पाएंगे, अगर आप खुद से ही पॉजिटिवली बात नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा है, राइट। तो एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक होना, अपने आप को इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रखना, आंतरिक रूप से प्रेरित रखना बहुत ज़रूरी होता है थ्रू आउट योर जर्नी, थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी फॉर जेआरएफ। उसके बाद माइंडफुलनेस। आपको यू डोंट हैव टू लूज योर माइंड। आपको अगर एंग्शियस थॉट्स आ रहे हैं या आपको डीमोटिवेशन हो रहा है, थोड़ी देर वॉक करने के लिए बाहर चले जाइए, गो इनटू द फ्रेश एयर, वेक अप इन द मॉर्निंग, थोड़ा सा योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी मेंटल प्रेपरेशन, आपका मेंटल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है आपके लिए नेटवर्किंग। अब ये नेटवर्किंग का क्या मतलब है? नेटवर्किंग का मतलब ये है कनेक्टिंग विथ पीयर्स एंड मेंटर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर भी हम सभी आपके लिए मेंटर्स हैं। जैसे अगर आप ये स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप एक नेटवर्क बना रहे हैं, आप हमसे कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो आप अपने पीयर्स के साथ जिन्होंने ऑलरेडी यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है, जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, अपने सीनियर्स के साथ, अपने प्रोफेसर्स के साथ, उनके साथ कनेक्ट कीजिए, गाइडेंस लीजिए बहुत सारे लोगों से। जितना आप अपने आप को वाइब्रेंट रखेंगे, जितना आप ओपन माइंडेड रहेंगे, जितना आप लोगों से मिलेंगे, आपको उतनी जानकारी होगी। प्लीज़ एक शेल में मत रहिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो अपने घर में मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, मैं किसी से जाकर बात नहीं करूँगा, मैं किसी से नहीं पूछूंगा, तो आप यकीन मानिए आप लाइफ में बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि जितना आप एक्सप्लोर करते हैं, जितना आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर करते हैं, उतना आप और सीखते हैं। अब इससे होता क्या है, जब आप कनेक्ट करते हैं आपको नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में पता चलता है, आपको सीनियर्स से, आपको अपने मेंटर्स से, अपने पीयर्स से, उन्होंने किस तरह से नोट्स बनाए थे, उनको क्या चीज़ें हेल्प करी हैं, क्या पता उनके एक्सपीरियंसेस से आपको भी हेल्प मिल सके। दूसरा, कोलैबोरेशन ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट्स। जब भी आप जेआरएफ करने जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, तभी आप जेआरएफ करना चाहते हैं। तो इस जो रिसर्च का पूरा फिनोमेना है या फिर जो रिसर्च का पूरा इकोसिस्टम है, उसको समझने में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है जब आप अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेट करते हैं। नोबडी इज सेइंग कि आप कोई पेपर पब्लिश कर दीजिए, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि आपके कोई प्रोफेसर हैं जो कि आपको खुद कह रहे हैं कि हम ये रिसर्च करने वाले हैं और आपका कुछ हेल्प अगर यहाँ पे हो जाएगा तो हमारे लिए अच्छा है, या अगर आपके कोई आपने किसी लैब में काम किया है, वहाँ पर अगर कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आपको उसमें एक्सटेंडेड टाइम मिल रहा है कि यार कर लेते हैं,
तो बिल्कुल ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत कीजिए। नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न ओवरव्यू। अगर आपको नहीं पता है कि एग्जाम पैटर्न कैसा आ रहा है, क्या चेंज हुआ है, क्या चीज़ें, तो आप नेटवर्किंग के थ्रू यानी कि लोगों से जुड़ करके ये भी जान सकते हैं कि एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव आया है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बहुत टाइम से हो रहा है। 2018 से पहले अलग पैटर्न था, पहले 3 पेपर हुआ करते थे, 2018 के बाद फिर सिलेबस चेंज हुआ है, यूजीसी नहीं अब एनटीए पेपर लेता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं ओवर टाइम, और उसको समझने के लिए आप इधर उधर जाएं। इससे अच्छा है कि आप लोगों से कनेक्ट करें, वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आप अलग अलग वीडियोस भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बट फॉर दैट यू हैव टू have the a tendency of searching things, discovering things, inquiry या action mode होना चाहिए आपके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी कि आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है। अगर आप एक दिन भी गैप कर देते हैं तो आपके वो 24 घंटे चले जाएंगे। एंड यू हैव टू, आई विल जस्ट टेक 3 to 4 minutes। थैंक यू। यस, सो कंटिन्यूस लर्निंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रिविजन करना है हर बार, आपको चीज़ें छोड़नी नहीं है, मिडवे कुछ भी नहीं लीव करना है कि यार नहीं आज नहीं पढ़ने का मन कर रहा है। जो नहीं मन कर रहा है वही तो बाकी वो कर रहे हैं 1% वाले, आपका मन नहीं कर रहा और वो वहाँ पढ़ रहे हैं। तो आपको अपनी लर्निंग को नहीं छोड़ना है। अगर आप दिन में अगर एक दिन आप 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं, अगले दिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बहुत एग्जर्टेड हूँ, मुझे नहीं मन कर रहा है पढ़ने का, स्टिल पुश योर सेल्फ टू एटलीस्ट बी देयर फॉर 1 hour। यूट्यूब पे क्लास देख लीजिए, डेली मेरी दोपहर में 2 बजे क्लास होती है पेपर 1 की, शाम को 4 बजे ईवीएस पेपर 2 की होती है। तो पेपर 1 की क्लास देख लीजिए, 1 घंटा दे दीजिए अपनी पढ़ाई को, कुछ तो होगा। 0 से 1 इट्स बेटर, राइट। 1 घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो भी बेटर है, कुछ नहीं करने से बेटर है कि आप कुछ कर रहे हैं। तो लर्निंग कंटिन्यूस होनी चाहिए। 6th इंपॉर्टेंट इज रिसोर्सेज। आप पढ़ाई तभी कर सकते हैं जब आपके पास अच्छे जेन्युइन और वर्थ इट प्रोडक्ट्स हों, वर्थ इट रिसोर्सेज हों, जिसमें आपके यूजीसी नेट जेआरएफ की स्टडी मटेरियल्स आ जाती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स आ जाती हैं जो आपको मार्केट से मिल जाती हैं, राइट। आपको पीडीएफ मिल जाती है फ्री में इंटरनेट पर, आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं ताकि फुल फ्लेजेड तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर सके। यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तैयारी करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल यूजीसी नेट 24/7। उसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स भी हैं जो आपको डेली बेसिस पर क्विजेस करवाते हैं, क्वेश्चंस करवाते हैं, तो उनको भी सब्सक्राइब करके रखें। डेली उन पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करें, भले आपने वो यूनिट पढ़ा है नहीं पढ़ा है, एटलीस्ट आप जब चीज़ों को बार बार देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि यार ये सब चीज़ें भी पूछी जाती हैं। उसके अलावा आप एजुकेशनल ब्लॉग्स एंड पॉडकास्ट भी देख सकते हैं फॉर बेटर इंसाइट, अपने आप को बेटर लर्नर बनाने के लिए, क्योंकि आज अगर आप बेटर बनेंगे तो कल आप बेटर परफॉर्म करेंगे। सो गाइज, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये इंसाइट अच्छा लगा होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वो 1% स्टूडेंट्स क्या अलग करते हैं अपनी जेआरएफ की जर्नी में, अपनी जेआरएफ की तैयारी में। और आई एम रियली रियली होपफुल कि आप लोग भी ये सारी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेंगे अपने दिसंबर अटेम्प्ट में यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हमारे बैचेस में जुड़ना चाहता है वो हमारे बैचेस में भी जुड़ सकता है। हमने अभी रिसेंटली क्रैश कोर्स भी आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है। ये क्रैश कोर्स जो है वो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए ही है। एंड मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू प्रोवाइड कर देती हूँ कि आप कैसे इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। आपको जाना है 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। ऑल कोर्सेज पे जाना है, आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है विच इज़ यूजीसी सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यूजीसी नेट दिसंबर में। यूजीसी नेट दिसंबर में आपको मिल जाएंगे ये सारे क्रैश कोर्स जिनका नाम ही हमने फिनिश और बैच रखा है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का क्रैश कोर्स है, आपके पास ज्योग्राफी का है, कॉमर्स का है, हिंदी का क्रैश कोर्स है, व्यू ऑल करेंगे आप सभी। तो आपको यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का क्रैश कोर्स दिख जाएगा, मैनेजमेंट, संस्कृत, वी हैव एजुकेशन, वी हैव हिस्ट्री, वी हैव लॉ, वी हैव होम साइंस, वी हैव इकोनॉमिक्स, वी हैव कंप्यूटर एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो आप जो भी फिनिश और बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं आप फिनिश और बैच में ज्वाइन करके हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। एंड बाकी आपके पास में मेगा पैक्स तो हैं ही।
पेपर 1 के अगर क्रैश कोर्स की बात करें तो ये हमारा पेपर 1 का क्रैश कोर्स है। बाय नाउ करेंगे आप, एंटर करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड Y563। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे ये आपको 3066 में मिल जाएगा फॉर द वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ्स। सो आई विल सी यू इन द बैचेस एवरीवन। एंड बाकी जो मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं उसको प्लीज़ फॉलो करें फॉर योर JRF। थैंक यू, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।